उसके द्वारा भी विनाश का कार्य संपन्न होगा। दूसरा सिविल वार, गृह युद्ध। माना आज घर घर में लड़ाई छिड़ी हुई है ना, छोटी बात होती है, लड़ाई कितना विस्तार हो जाता है। तो बाबा कहते इस तरीके से भी है ना, लास्ट में अब जो सीन आने वाला, बाबा कहते कि बहुत नाजुक समय आने वाला है। और इस समय में आज एक कोरोना आया, देखिए चारों तरफ क्या मच गया, त्राही त्राही मच गया ना, कितने घर परिवार टूट गए। तो एक छोटी सी बीमारी आने से इतना बुरा हाल हो गया। तो आगे तो अभी परमात्मा कहते हैं कि लास्ट के समय कितना हमारा कैसी हाल होगी, कैसी दुर्दशा होगी, क्योंकि सबके जो विकर्म किए हुए हैं सब सामने, और सबको हमें वो सीन जब देखेंगे, प्रकृति भी अपना प्रकोप दिखाएगी, और हमारे द्वारा कर्म किया हुआ जो भी हमने भूले की, जो हमारे द्वारा पाप हुआ, उन सभी का सामना तो हमें करना पड़ेगा ना, किसी न किसी रूप में। तो वो सारी परिस्थितियां जब आएगी तो वो सीन कैसी दुखदायी होगी। इसलिए परमात्मा के लास्ट में सब कुछ सामने, प्रकृति भी, क्योंकि हमने प्रकृति को भी दूषित किया तो प्रकृति भी अपना प्रकोप दिखाएगी, और हमारी किए हुए कर्म भी हमें क्या करेंगे, दंडित करेंगे ना, किसी न किसी रूप में। चाहे इंसान कोई दूसरा सामने वाला व्यक्ति हमें परेशान करेगा, दुखी करेगा, या अन्य रूप से हमारे सामने परिस्थितियां आएगी। तो इस तरीके से विनाश का सीन लाएगा। तो एक तो एटॉमिक वार, एक सिविल वार, और एक कैलेमिटीज वार, एक प्रकृति के द्वारा हमारे सामने लास्ट के समय सीन देखने को। तो देखिए लास्ट के समय जो परिस्थितियां हमारे सामने आएगी, तो उस परिस्थितियों का सामना करने के लिए परमात्मा हम सभी को पहले से सशक्त बना रहे हैं, क्योंकि समय का ज्ञान दे रहे हैं। समय को जानो, पहचानो। अब समय हमारे हाथ में नहीं है। हम जो सोच रहे हैं कि कलयुग बहुत समय चलने वाला है, कलयुग की आयु अभी तो लाखों वर्ष है, अभी बहुत समय चलना है। परमात्मा कहते कलयुग बहुत, कलयुग बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बच्चा हुआ है। अब कलयुग के अंतिम समय, कलयुग के अंत का समय आ गया। अब ये जाने वाला है कलयुग, और कौन सी दुनिया आने वाली है, सतयुग आने वाली है। इसीलिए हम सभी को पाप कर्म, है ना, हम सभी जो अपने अंदर, हम सभी जो अपने अंदर जो अशुद्धियां, जो कमजोरियां पाल करके रखे हैं, उसको अब हम सभी को ज्ञान योग से क्या करना है, निकालना है, और अपने अंदर अच्छे व्यवहार, दैवी गुणों की धारणा करनी है, जिससे ही नई दुनिया आएगी। तो ये हो गया कल्प वृक्ष। इस तरीके से लास्ट के समय तीन तरह से, कौन कौन तरह से हमारे सामने परिस्थितियां आएगी, इस तरह से तीन तरह से आएगी ना, एटॉमिक वार और सिविल वार और कैलेमिटीज वार। प्रकृति भी अपना प्रकोप दिखाएगी, गृह युद्ध भी होगा, तो परमाणु बॉम्ब्स मिसाइल इतने बने हैं, कहते हैं एक बटन दबाने की देरी है और एक देश दूसरे देश को आसानी से खत्म कर सकते हैं। तो दो युद्ध तो हो ही चुका है, अब तीसरा युद्ध, कहते हैं तीसरा युद्ध जब होगा तो बहुत कुछ हो सकता है। तो परमात्मा कहते अब हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, और जो समय है इस समय को सफल जरूर करना है, क्योंकि अभी अगर हम कहते हैं ना, अब नहीं तो अभी हम समय को नहीं जानेंगे, पहचानेंगे, तो फिर हमारे लिए समय दोबारा लौटकर नहीं आएगा। इसीलिए समय के महत्व को जानना है। अब हमारे पास जो भी समय है, इस समय को सफल करना है, और जो दुनिया आने वाली है उसमें हमारा जीवन सुखदायी हो, उस दुनिया में हम भी जाए, हमारा भी पार्ट हो। इसके लिए जो परमात्मा अभी शिक्षा दे रहे, उस शिक्षा को अपने अंदर ग्रहण करना है, उस शिक्षाओं को धारण करना है, तभी क्या होगा, हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। आपका इन भगवान क्या था? सभी बैठ जाइए, कुर्सी दे दीजिए इधर, सभी को कुर्सी दे दीजिए। ठीक है, अच्छे कुर्सी बैठ। 3 बार ओम ध्वनि का उच्चारण करते हैं। ओम
शांति। ओम शांति। अभी आप सबने बहुत सारे ज्ञान की बातें सुना, जिसमें मेन सुना कि हम आत्मा है और आत्मा के पिता परम पिता परमात्मा शिव है, और हम सभी का मूल निवास स्थान कहाँ है? परम धाम ब्रह्मलोक। ये हमारे अपनी घर नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही है कि मनुष्य अच्छा कर्म करके देवतुल्य बने। कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन में सत्संग का बहुत महत्व होता है। इसलिए कहावत है ना, सत्संग तारे और कुसंग डुबोए। एक बार की बात है, एक माता जी थी, उनका एक ही बेटा था, और बेटा था, माता जी बहुत भक्ति करने वाली, रोज पूजा पाठ करने वाली, लेकिन उनका बेटा था उतना ही बदमाश। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो छोटे बच्चे को हम संस्कार देते ना, तो जैसे हम संस्कार देते हैं तो बड़े होकर के वो वैसा ही बनता है। तो माता जी कितना भी समझाती थी कि बाबू पूजा कर लो, ये कर लो, भजन करो, थोड़ा सा बैठो भगवान के ध्यान में, लेकिन बच्चे का तो ध्यान नहीं लगता था। जैसे आजकल बच्चे का ध्यान किधर रहता है? मोबाइल में। जितना भी समझाओ तो भी समझते नहीं। तो उसी तरह वो बच्चा क्या धीरे 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 बदमाश हो गए। कहीं किसी के घर में जाके कुछ चोरी कर लेता था, कभी कहीं जाके कुछ उठा लेता था, ऐसा हो गया। लेकिन माता जी समझाती रहती थी, भगवान के पास जाकर रोती रहती थी कि हे प्रभु, हमारे से क्या गलती हो गई, जिस चूक की वजह से आपने मुझे ऐसा बच्चा दिया है। जब बच्चा समझदार ना हो तो हम क्या कहते? इससे तो अच्छा ना होता, ऐसे नालायक ना होता तो अच्छा। तो भावना होती ना हमारी अच्छा बनाने का। तो वो बच्चा देखिए, एक दिन क्या हुआ, उसका संगत हो गया चोर डकैतों के साथ में। तो एक दिन वो चोरी करने के लिए जा रहा था, इस गांव से किसी और गांव में। जब जा रहा था तो उनके माँ ने बोली कि बेटा, तुम तो मेरी एक बात सुनते नहीं हो, तो तुम जाओ, भले कहीं भी जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन तुम जहाँ भी जा रहे हो, मुझे पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन तुम जहाँ भी जा रहे हो, अगर रास्ते में कहीं भी सत्संग हो रहा होगा तो 2 मिनट रुक जाना। क्या कहा? बस 2 मिनट रुक जाना, और फिर तुम जहाँ जा रहे हो ना, तुम जाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो बेटा ने कहा ठीक है, 2 मिनट रुकने में क्या जाएगा, मैं 2 मिनट रुक जाऊँगा। जब जा रहा था दूसरे गांव में चोरी करने के लिए, तो रास्ते में सत्संग हो रही थी। जब सत्संग हो रही थी तो बेटे ने सभी अपने दोस्तों को कहा कि तुम लोग जाओ, मैं 2 मिनट रुक के आता हूँ। 2 मिनट वो वहाँ रुका और फिर चला गया चोरी करने के लिए। संयोग बस उस दिन वो लड़का पकड़ा गया। जब वो किसी के घर में चोरी करने के लिए जाए और पकड़ा जाए तो क्या होगा? क्या होगा? खूब पिटाई तो होगी, ऐसे तो लोग छोड़ेगा नहीं। खूब मारा पीटा। अब जब मार पीट बहुत हो गई, अब पूछने की बारी आई, जो बताओ, क्योंकि अब पुलिस के हवाले तो करना पड़ेगा, बताओ, अपने गुनाह को कबूल करो। तो लड़का बार बार बोल रहा था, युवक, कि मैंने चोरी नहीं किया। अब कोई तो कबूलेगा तो नहीं कि मैंने किया। उसने कहा मैंने नहीं किया। तब जाके, अब रात की बात थी, सुबह देना था, तो रात में एक रूम में जा कर के बंद कर दिया। सुबह होगा ना, सारे समाज के लोग बैठेंगे, उसके बाद निर्णय होगा। जिसके घर में गया था चोरी करने के लिए, उसकी पत्नी, उस व्यक्ति की पत्नी बहुत ही नम्र स्वभाव की थी। माताओं में एक भावना होती है दयालुता की। हमारे मन में कभी किसी के प्रति दया आ जाती है, ऐसी भावना होती है। तो उसकी पत्नी के मन में दया की भावना आ गई। तो पत्नी बोलती है अपने पति से कि देखिए, इस युवक को इतना मार लगा, फिर भी ये कहता है मैंने चोरी नहीं किया। हो सकता है कि ये ना किया हो और हम किसी बेकसूर को पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं, ये भी तो किसी का बच्चा है ना। अगर इसको कुछ हो जाएगा तो उस माँ की तो हाय लगेगी। तो इसलिए मुझे ना एक बार पूछने दीजिए अपने तरीके से। तो पति ने कहा ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा है तुम पूछ लो। तो उसकी पत्नी जो थी बहुत सुंदर थी। उन्होंने देवी का रूप धारण की, एक हाथ में तलवार ली, एक हाथ में आग का कटोरा लिया, और उस दरवाजे को खोला, रूम गई और युवक के पास खड़ी हो गई।
जैसे युवक के पास खड़ी हुई तो देवी का पहरन तो साक्षात देवी की तरह ही थी, सकल सूरत सब देवी का तरह ही था। तो जैसे युवक देखता है तो वो अपने दोनों आंखों को ऐसे मिच रहा, मैं क्या देख रहा हूँ, साक्षात देवी। तो देवी कहती है कि देखो मैं ना तुम्हारी रक्षा के लिए आई हूँ, अगर तुम सच बोल दोगे कि मैंने चोरी किया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी और तुम्हें यहाँ से जाने को मिल जाएगा। अगर तूने झूठ बोला तो मैं इसी आग से तुम्हें भस्म कर दूंगी। अब युवक सोचने लगा कि मैंने तो चोरी के इरादे से ही आया था, लेकिन अगर मैं बोल दिया कि मैंने ही चोरी किया तो आगे जो बैठे हुए हैं पहरेदार तो वो तो मुझे छोड़ेगा नहीं, मैं देवी से भले बच जाऊँ लेकिन उससे तो नहीं बचूंगा। और अगर मैंने अभी झूठ बोला तो ये तो साक्षात देवी है, तो ये मुझे वैसे भी मार देगी। तो अभी मेरे पास क्या है, आगे कुआं पीछे खाई, दोनों तरफ मौत ही मौत है। फिर उसी टाइम उस युवक को सत्संग की 2 मिनट की बातें याद आई। 2 मिनट कहा था रुकने के लिए, तो 2 मिनट रुका था। 2 मिनट में 2 बातें सुना। तो पहला बात उसने सुना था कि जो असली देवी होती है उसकी परछाई नहीं होती। क्या नहीं होती? परछाई समझते हैं ना, जैसे अभी हम बैठे हुए हैं तो छाया आ जाती है, तो जो असली देवी देवताएं होते हैं ना उसके परछाई नहीं होते। तो युवक देखा कि जब आग निकल रहा था, आग की लाली बढ़ रही थी तो परछाई भी आ रहा था, तो उसने सोचा ये असली देवी नहीं है। फिर दूसरा वाक्य सुना था कि जो असली देवी होती है वो पलके नहीं झपकती है। हम आप पलके झपकते हैं, कुछ धुआं लगा, कुछ भी हुआ तो हमारी आंखें बंद भी होती है, ऑफ डाउन होती है, लेकिन जो असली देवी होती है वो पलके नहीं झपकती है। तो युवक ने देखा जब आग में से धुआं निकल रहा था, आंखों में जब जा रही थी देवी की तो वो पलके भी झपक रही थी। तो उनको लगा ये असली देवी नहीं है, इनके सामने झूठ बोलने से हो जाएगा। फिर वो दोनों हाथ जोड़कर कहता है, हे माँ, मैंने चोरी नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए। तो वहाँ से देवी तो चली गई क्योंकि वो असली की तो थी नहीं, उनको तो परीक्षा लेना था। और फिर वो गई, अपने पति को बोला कि ये बेकसूर है युवक, आप इनको छोड़ दीजिए। तो पति ने उनको छोड़ दिया। तो वो युवक वहाँ से भागा अपने माँ के पास गया, माँ के चरणों में पड़ के रोने लगा कि माँ, आज तुम्हारी वजह से मुझे जीवन मिल गया। तो माँ को तो कुछ पता नहीं था। अब माँ पूछ रही, बेटा क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। वो खूब रोए जा रहा है। तो उसने सारा बातें बताया और उसने उस दिन प्रण लिया कि आज से मैं कोई भी बुरा काम नहीं करूँगा। तो देखिए सत्संग के कहते हैं ज्ञान की कौन सी बातें से हमारे जिंदगी में परिवर्तन आ जाए हमें नहीं पता है, इसलिए हमेशा अपने जीवन में सत्य ज्ञान को धारण करना है। इस चित्र में देखिए दिखाया है कि हम घर गृहस्थ में रहकर इसमें देखिए राज्यों की विधि और प्राप्ति। अब जैसे आप लोग 2 दिन 3 दिन से अभी सुन रहे हैं, आज तो तीसरा दिन है ना, 3 दिन से सुन रहे हैं। तो कोई चीज़ हमें करने में तब अच्छा लगता है जब हमें प्राप्ति की महसूसता हो। प्राप्ति की महसूसता नहीं होती है तो हमें पता नहीं चलता है। तो इसमें देखिए दिखाया है राजयोग की आधार क्या है, राजयोग की विधि क्या है और राजयोग से प्राप्ति क्या होती है। राजयोग का अर्थ होता है कि जोड़ना, राजकाज करते हुए बुद्धि का कनेक्शन परमात्मा के साथ जोड़ना। जैसे हमारे घर में बिजली है तो बिजली की अगर मुझे कनेक्शन लेनी है तो उसके लिए पावर हाउस से वायर लगानी पड़ेगी। और सिर्फ वायर लगाने से ही नहीं होता, वायर के ऊपर का जो होता है ना कवर, उसको हटाना पड़ता है। उसके बाद जाकर के जब कनेक्शन जुड़ती है तब हमारे घर में बिजली की सप्लाई होती है। इसी तरह भगवान को याद करने के लिए हमें इस देह के आवरण से ऊपर उठना होगा। देह को ही याद करेंगे तो भगवान से कभी भी हमारा बुद्धि नहीं जुटेगा, क्योंकि वो तो विदेही है, उनको तो अपना देह है नहीं, वो तो ज्योति बिंदु है। तो उस ज्योति बिंदु परमात्मा को याद करने के लिए हमें भी उसी स्वरूप में टिकना है, उसी अनुरूप हमें परमात्मा को याद करना है।
तो इसमें देखिए जैसे कि अगर हम किसी से बात करते हैं फ़ोन पे, ठीक है, तो फ़ोन पे अगर हम किसी को फ़ोन करते हैं तो बात हो जाती है ना, कम्युनिकेशन। उनके पास भी फ़ोन होना चाहिए और हमारे पास भी फ़ोन होना चाहिए, तभी बात होगी, ऐसे तो बात नहीं होगी। तो इसी तरह परमात्मा से कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना है, अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है। उसके बाद देखिए दिखाया है कि टेलीविजन में जैसे सैटेलाइट है, बिजली है, तो हम देख सकते हैं दूर की भी चीज़ों को। अभी हम घर बैठे हुए सब कुछ देखते हैं कहीं देश विदेश में कुछ हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम घर बैठे देख रहे हैं। और कलयुग के अंत की तो निशानी ही है कि हर घर में रास रचेगी। अभी सबके हाथ में तो मोबाइल आ ही गया है, सभी दुनिया देश को जानते ही है, तो हर तरह से अभी देखिए मनुष्यों के पास ऐसे साधन है। तो अभी यहाँ जो देखिए दिखाया है, एक योगी जीवन जीने के लिए, योगी जीवन जीने के लिए घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने उस दिन भी बोला था, बस हमें जरूरत है अपने अंदर की बुराई की त्याग करने की। जैसे आप किसी को कहेंगे ना ज्ञान सुनिए, भक्ति करिए, ये कर, तो कहेगा हमको ये छोड़ना पड़ेगा, ये अपनाना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं होती है। जहाँ तक आती है छोड़ने की बात, तो वहाँ परमात्मा कहते हैं अगर आपको कुछ छोड़ना ही है तो अपने अंदर की बुराई को छोड़ दीजिए। जब हम बुराई को छोड़ देते हैं, अवगुण को छोड़ देते हैं, तो हमारे जीवन में सद्गुणों की स्थापना होती है। तो ये योगी जीवन के लिए ये बहुत जरूरी है। ऐसे रखूंगा, ये योगी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अब यहाँ देखिए हमें राजयोग से अष्ट शक्ति की प्राप्ति होती है। जैसे हम ज्ञान सुनेंगे ना, तो ज्ञान सुन करके हमें 8 शक्ति मिलेगी। दुनिया में कोई भी हम काम करते हैं, जब तक हमें लाभ नहीं होगा, हमें काम करने में अच्छा नहीं लगेगा। हर चीज में हमें फायदा चाहिए, बिना फायदा का हम कुछ भी नहीं करेंगे नहीं, कोई भी नहीं करते, हम भी नहीं करते। तो फायदा क्या होता है, जैसे राजयोग के अभ्यास करेंगे तो हमें 8 शक्ति आएगी। कितने शक्ति? 8 शक्ति, जो मनुष्यों को बहुत बहुत जरूरी है, ये अष्ट शक्ति की। तो अब यहाँ देखिए जैसे कि एक लेंस दिखाया है, आप लेंस को ऐसे ही रखिए, कागज को नहीं चलाएगा। सूर्य के आगे ऐसे ही कागज रख दीजिए, कागज नहीं चलेगा। लेकिन सूर्य की किरण के आगे लेंस रखिए और उसके नीचे कागज रखिए तो चल जाएगा। जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं ना, वो प्रैक्टिकल करते हैं। तो सूर्य की किरण में शक्ति है, लेकिन वो कागज को नहीं चला सकता। लेंस में भी शक्ति है, लेकिन बिना सूर्य की किरण को वो नहीं चला सकता। उसी तरह परमात्मा में शक्ति है, हम आत्मा भी शक्तिशाली है, लेकिन जब तक हम परमात्मा को याद नहीं करेंगे, उनकी पावर हम तक नहीं आएगी। उस पावर को कैच करने के लिए हमें उस पिता परमात्मा को याद करना होता है। और याद करने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि का कनेक्शन। हाथ पैर से कर्म करना है, बुद्धि से याद करना। बुद्धि तो काम नहीं करती है, मन बुद्धि तो बैठा है ना। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आप मन को काम लगा दिए तो मन काम करेगा। मन को अगर आपने काम नहीं लगाया तो मन क्या करेगा? उधेड़ बुन करेगा। जैसे हमने खेत में सीजन अनुसार बीज बोया तो जमीन फसल देगी, नहीं बोया तो घास फूस देगी, उसका तो काम है देना। इसी तरह मन का काम है सोचना। तो मन अच्छा या बुरा सोचते रहते हैं, तो हमें क्या करना है? उसको काम देना है। यहाँ पे देखिए दिखाया है कि हमें राजयोग से अष्ट शक्ति की प्राप्ति कैसे होती है। इसका विधि जैसे हमने दिखाया कि विधि जैसे एक बात करने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। हमारे स्थान के अनुसार हमारा पाठ बदल जाता है। जैसे कि हम घर में हैं तो माता पिता है, भाई बहन है, संबंधी है। अगर हम ऑफिस में गए तो फिर हम ऑफिस के काम वाले हो जाते हैं। अगर कोई डॉक्टर है, हॉस्पिटल गया तो वो डॉक्टर हो जाता। घर में आकर के वो डॉक्टर बनेगा तो नहीं चलेगा, वो उसका पार्ट का है हॉस्पिटल में। अगर कोई शिक्षक है तो स्कूल में जाकर के वो शिक्षा देगा, लेकिन घर में चाहेगा मैं शिक्षक बन के रहूँ तो नहीं रहेगा। तो स्थान वाइज हमारा पार्ट चेंज हो जाता है, जगह के अनुसार हमारा कर्म चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए दिखाया है कि जैसे एक बच्चा है,
तो बच्चा एक माँ है तो बच्चे के साथ माता पिता का कनेक्शन है, माँ और बच्चे का कनेक्शन है। तो उस तरह से हमें वो भाषा आती है, वो ममता आएगी, वो प्रेम आएगा, वो स्नेह आएगा। अगर आप स्कूल में गए हैं तो स्कूल की तरह से आएगा, अगर आप दोस्तों के साथ में हैं तो उसी तरह से आपकी कर्म हो जाएगी, अगर आप कहीं बाहर हैं तो उसी तरह से कर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हर एक कर्म को दिखाया है, जहाँ हमारे जिस जगह पे जो प्रायोरिटी है उसी अनुरूप हमारा कर्म होता है। कर्म को हम चेंज नहीं करते, लेकिन स्थान अनुसार हमारा कर्म क्या हो जाता है, बदल जाता है। घर का कर्म अलग होता है, ऑफिस का अलग होता है, अगर हम पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं तो वहाँ का अलग कर्म है। समझ रहे हैं ना? अगर कहीं भी आप जाएंगे तो कर्म सबका अलग हो जाता है। व्यक्ति एक ही है, स्थान चेंज हुआ, कर्म चेंज हुआ। तो इसी तरह देखिए परमात्मा के साथ हमारा हर एक चीज का नाता है। जैसे माँ बच्चे के साथ क्या नाता है, माता पिता का क्या नाता है बच्चों के साथ, तो परमात्मा तो क्या है, हमारे माता पिता है, हम आत्माओं के माता पिता है। तो परमात्मा को याद करने के लिए क्या हमें आंखें बंद करने की जरूरत है? आपके पास सोचिए माता पिता आएंगे बहुत सालों के बाद, बहुत दिन के बाद आपसे मिलने के लिए, तो आप क्या करेंगे? माता पिता को देख करके आंख बंद कर लेंगे? नहीं करेंगे ना। तो ध्यान करते समय कभी भी हमें आंखें बंद नहीं करनी है। अब दूसरा हमें ये समझना है कि हम भगवान को माता पिता के रूप में याद कर सकते हैं। जैसे हम अपने माता पिता को कैसे याद करते हैं, मान के चलिए हम यहाँ बैठे हैं और कोई कहेंगे आप अपने माता जी को याद करिए, पिताजी को याद करिए, तो क्या हम उसके फोटो को देखेंगे? याद आ जाएगा ना कि हमारे माता जी ऐसी थी, हमारे पिताजी ऐसे थे, तो हमें सब कुछ याद आ जाता है। तो परमात्मा को हम माता पिता के रूप में याद कर सकते हैं, परमात्मा को हम बच्चे के रूप में भी याद कर सकते हैं, क्योंकि अनसुईया ने, देवी अनसुईया ने दिखाया ना कि कैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर को एक बच्चा बना ली थी। तो परमात्मा को बच्चे के रूप में भी हम याद कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे बच्चे की तरह भी हमारे साथ खेलते हैं। कैसे कान्हा जी ने मैया यशोदा के साथ खेला, तो वो बच्चा भी है, वो माता पिता भी है। परमात्मा को हम शिक्षा के रूप में भी याद कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें शिक्षा देते हैं, और शिक्षा क्या करता है, भविष्य को उज्जवल बनाता है। तो हम भगवान को शिक्षा के रूप में भी याद कर सकते हैं, गुरु के रूप में भी याद कर सकते हैं, परमात्मा को सखा के रूप में भी याद कर सकते हैं, परमात्मा को पति और पत्नी के रूप में भी याद कर सकते हैं। इसलिए गायन है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। गाते हैं ना हम सब, प्रार्थना में गाते हैं। हम ऐसा तो नहीं गाते जैसे आप भाई जी ने गाया माता पिता, तो आप तो ऐसा नहीं गाते कि आप मेरे सास ससुर गाते हैं, एक ही प्रार्थना है। तो भगवान हम सभी के माता पिता है, हम सभी के गुरु बंधु सखा है। इसलिए परमात्मा को हम हर रूप में याद कर सकते हैं। ये नीचे जो दिखाया ना, तो वो सिर्फ एक संबंध के रूप में ही नहीं, उस संबंध के साथ हम याद कर सकते हैं। इसलिए गायन है। उसको आप कभी माता के रूप में याद करिए, कभी पिता के रूप में याद करिए, कभी साजन के रूप में याद करिए, कभी दोस्त के रूप में याद करिए, कभी टीचर के रूप में याद करिए, कभी सतगुरु के रूप में याद करिए। हर रूप से वो बंधा हुआ है परमात्मा। अब यहाँ देखिए अष्ट शक्ति की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले जो है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। अष्ट शक्ति में सबसे पहला शक्ति आता है कि हमने विस्तार कर रखा है मन बुद्धि को, चारों तरफ हमने अपने मन बुद्धि को फैला रखा है। दुनियादारी इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ हमारी बुद्धि है। अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है तो हम क्या करते हैं, अपना बैगेज को समेटते हैं। आपको 10 दिन जाना है, महीना दिन जाना है, 6 महीना जाना है, कितने दिन जाना है, उतने दिन के लिए हम क्या करते हैं, समेटते हैं। तो अब परमात्मा कहते अब हम सभी के जाने का समय आ चुका है। जाना तो पड़ेगा, या रहने के लिए तो नहीं आए, जाना तो पड़ेगा ना, सभी को जाना पड़ेगा। तो जाने की तैयारी किया ही नहीं है, सारे चीज़ों की तैयारी कर ली लेकिन जाने की तैयारी किया नहीं। और कोई चला जाता है तो क्या कहते हैं, अभी तो उसका जाने का समय नहीं था।
तो कहने का भावार्थ क्या है कि भगवान कहते हैं अब आप अपने मन बुद्धि को समेटो। हम सभी को अब अपने घर जाना है, परम धाम जाना है। कब हमारी वापसी टिकट आ जाए हमें पता नहीं है। तो इसलिए हमें अपने मन बुद्धि को विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति राजयोग से आती है। कर्म करना है, धंधा धोरी करना है, बाल बच्चों को संभालना है, गृहस्थ भी चलानी है, लेकिन बुद्धि का, मन का कनेक्शन ना उनके साथ जुटा हुआ रहना चाहिए कि भगवान के बुलावा कभी भी आ जाए ना तो मैं तैयार हूँ, मेरा कर्म अच्छा है। कि ये ना कि हम वहाँ जाएंगे तो हम ईश्वर को बताएंगे हमने तो वहाँ कुछ अच्छा कर्म किया ही नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये शक्ति, कौन सा शक्ति, सभी बोलिए, विस्तार को संकीर्ण मतलब समेटने की शक्ति राजयोग से आती है। इसमें देखिए दिखाया है कछुआ। कछुआ सभी ने देखा है, सबने देखा होगा। कछुआ क्या करती है, जब उसको भोजन करना होता है तब अपने हाथ पैर को निकाल लेती है, भोजन कर लेते, उसके बाद अपने हाथ पैर को समेट लेते। तो परमात्मा कहते जब आपको कर्म में आना हो कर्म करिए, कर्म समाप्त हो गया व्यर्थ मत करिए, अपने मन बुद्धि को समेट करके परमात्मा की याद में बैठ जाइए। अभी हमारे साथ उल्टा होता है, क्या होता है, हमारे साथ उल्टा क्या होता है, हमारे घर में काम है तो हम काम करेंगे, काम खत्म हो गया, कोई काम नहीं, हम कहेंगे अब आज कोई काम नहीं है, तो फिर फोन हाथ में लेते हैं, स्क्रॉल करते हैं, नंबर निकालते हैं, किसको फोन करना है उसको फिर फोन लगाएंगे घंटों। होता है ना, सही बात। तो हम घंटों फिर पता नहीं है हम क्या बातें कर रहे हैं, क्यों बातें कर रहे हैं, लेकिन लगे। तो इससे पता है आज हम शक्तिहीन हो गए, हमें शक्ति नहीं। पहले माता जी सबको पता होगा ना, पहले के लोग घर में सारी चीज़ें बनाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन फिर क्या हो गया, अब हमारे सब कुछ मशीन से आने लगा, सब कुछ पैकेज से आने लगा, फिर भी हमारे पास समय नहीं है। पहले लोग अपने से धान चावल बनाते थे, अपने से सब कुछ करते थे, सब कुछ घर में ही होती थी, कुएं से पानी निकालते, ढिक्की में धान कुट करके चावल निकालते थे, वो सब चीज़ें होती थी, फिर भी तंदुरुस्त थे। अभी तंदुरुस्ती का तो नाम ही नहीं है। तब ये हो गया है। तो परमात्मा के, भगवान की याद से हमें पहला शक्ति मिलता है बुद्धि को समेटने की, पहला शक्ति। दूसरा शक्ति जो है वो मिलता है हमें सहयोग करने की। यहाँ पे देखिए दिखाया है एक पर्वत को उठाने के लिए सभी ने सहयोग किया है, इसमें देखिए सभी के हाथ दिखाया हुआ है। तो ये सहयोग करने की दूसरा शक्ति मिलता है। जैसे एक परिवार ही है, एक परिवार में 5 सदस्य हैं, तो परिवार को चलाने के लिए 5 सदस्य का सहयोग चाहिए कि नहीं चाहिए। एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। अगर घर में झाड़ू लगाना है तो एक ने झाड़ू लगाया, एक ने खाना बनाया, एक ने कोई और काम किया, एक ने कोई, तब परिवार चलता है। और एक ही व्यक्ति करेगा तो नहीं चलेगा। ऐसे समाज के कोई भी काम हो, छोटा हो बड़ा हो, अगर सबका सहयोग है तो वो काम बड़ा से बड़ा भी छोटा हो जाता है। इसी तरह ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी जो है ना सबके सहयोग से चलती है। किसी को ये होता है ना कि पता नहीं संस्था में बाहर से पैसा आता होगा कि इन लोगों को सरकार देता होगा, कि ये भी नहीं है, ये भी सबके सहयोग से ही चलती है। तो कहते हैं सहयोग में बल होता है। अगर 10 की सहयोग है ना तो उस सहयोग में बल होता है, अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर पाता है। तो राजयोग के अभ्यास से हमारे में सहयोग करने की शक्ति आ जाती है। अभी हम क्या कहते हैं, फलाने तो हमारे को मदद ही नहीं किया तो हम क्यों करें, कहते हैं ना बदले की भावना आ गई ना। लेकिन राजयोग के अभ्यास से हमें बदले की भावना नहीं आएगी, हमें सहयोग की भावना आएगी कि कोई बात नहीं, उसने नहीं किया तो नहीं किया, उसकी समझ, लेकिन मुझे करना है, मुझे फलाने का कल्याण करना है। तो ये राजयोग से हमें मिल जाती है दूसरा शक्ति। ठीक है, जरूरी है ना, मन बुद्धि को समेटने की शक्ति भी जरूरी है, सहयोग करने की शक्ति भी जरूरी है। तीसरा शक्ति जो मिलती है वो है सामना करने की। देखिए यहाँ पे दिखाया है कि एक व्यक्ति मर चुका है, उसको जलाने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन आत्मा की दीपक तो जली हुई है, क्योंकि आत्मा तो कभी भी मरती नहीं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है,
हमारा ये शरीर मर जाता है। जलाते इस शरीर को है, दफनाते इस शरीर को है, क्रियाक्रम इसकी होती है, आत्मा की कोई क्रियाक्रम नहीं होती। हम शरीर को मानते हैं, उसी का करते हैं। आत्मा तो कभी नहीं मरती, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो ये तीसरा शक्ति भी हमें राजयोग से मिलती है कि परिस्थिति को कैसे सामना करना है। विकट से विकट परिस्थिति में भी आपकी मन स्थिर रहेगा। परिस्थिति खत्म हो जाएगी लेकिन मन की स्थिति हलचल में नहीं आएगी। आज हमारे साथ क्या होता है, छोटा भी बात होता है ना, छोटी भी समस्या आती है तो हम विचलित हो जाते हैं, मन बेचैन हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन को हमने भगवान में नहीं लगाया है, तो उस समय हमारा मन बेचैन हो जाता है। महाभारत में एक बार माता कुंती ने श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, तुम मुझे मेरे जीवन में इतना दुख दो कि कभी मैं तुम्हें ना भूलूं, ताकि दुख में हमेशा याद रहे। आज हम क्या होते हैं, दुख होता है, परिस्थिति होता है तो हम विचलित हो जाते हैं। क्यों विचलित हो जाते हैं? क्योंकि भगवान की याद करने का हमें तरीका नहीं पता। 5 मिनट हमारा ध्यान प्रभु में नहीं लगता है। अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको 5 मिनट कुछ नहीं सोचना है, तो भी हमारा मन सोचने के लिए बेबस हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने मन को शांत नहीं किया, और मन को शांत करना अभी बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए ये तीसरा शक्ति जो है ना, राजयोग से मिलता है, भगवान की याद से मिलती है। उसके बाद देखिए चौथा शक्ति जो मिलता है वो है निर्णय करने की शक्ति। जैसे कई बार क्या होता है, हम क्या कहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि मैं क्या सोचूं नहीं सोचूं, क्या करूं नहीं करूं, कहाँ जाऊं नहीं जाऊं, समझ में ही नहीं आता है। कहते हैं ना, क्या करने से ठीक होगा, क्या करने से अच्छा होगा, हमें पता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि क्या है, अभी हमने अपने मन को डबाडोल जो बना लिया ना, तो बुद्धि हमारी स्थिर नहीं है, और बुद्धि अस्थिर होने की वजह से हम सही निर्णय नहीं ले पा रहे। हमसे निर्णय भी होता है तो गलत निर्णय होता है। तो निर्णय करने की शक्ति राजयोग से आती है। निर्णय करना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद जो है 5वां शक्ति जो है वो है परखने की शक्ति। जैसे माता सीता ने नहीं परख पाई कि ये सोने का मृग है या असुर है, तभी तो उसको रावण हरण करके ले गया ना। अगर वो परख लेती तो निर्णय कर पाती। तो परख शक्ति ना होने की वजह से निर्णय शक्ति कमजोर हो जाती। तो परख शक्ति हमें बहुत जरूरी है। और परख शक्ति की विकास कैसे होगी? एकाग्रता की शक्ति से। जब हमारा मन बुद्धि एकाग्र होगा तो ये परख शक्ति भी बहुत जरूरी है। तो परखने की शक्ति भी हमें राजयोग से आती है। उसके बाद देखिए दिखाया हुआ है समाने की शक्ति। हमें समाने की भी गुण चाहिए। आज हमें समाने की गुण नहीं है, हमें डिटैच होने की गुण आ गया। मतलब चलो उनकी गलती है, हमारी नहीं बनती है तो अलग हो जाए, लेकिन हमने किसी की कमी कमजोरी को समा करके उनको अपना बनाने की कभी कोशिश नहीं करते। एक नदी को देखिए, सागर से अगर मिलना हो और एक सागर को नदी को अपने में समाना हो तो नदी कहाँ से बह के आती है, कितने गंदगी को लेकर के अपने साथ आती है। पर सागर कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हें तुम्हारी गंदगी के साथ स्वीकार नहीं करूँगा। वो सागर क्या करता, गंदगी के साथ नदी को स्वीकार करता है और उस गंदगी को वो एक झटके में, एक लहरों में साइड लगा देता है। इतनी पावर रखता है। अगर वो कहे तुमने गंदगी को धो करके आई, तुम्हें मैं नहीं अपनाऊंगा, तो नदी तो रास्ते में सूख जाएगी ना। उसी तरह से हमारे पिता परमात्मा जो है ना, वो सागर है। हम बच्चों को वो अपनाता है। हमारे में कितने भी अवगुण हो, हमारे में कितने भी बुरे संस्कार हो, लेकिन वो कभी नहीं कहता कि तुम बुरे हो, कभी नहीं कहता। वो क्या कहता है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम जैसे भी हो मेरे बच्चे हो, वो हमेशा कहता है। तो ये समाने की गुण हमें राजयोग से आती है। जैसे परिवार में 5 सदस्य है, 10 लोग हैं समाज में, अगर 100 लोग हैं तो 100 का कर्म अलग है, 100 का संस्कार अलग है। अगर किसी में 99 अवगुण है तो एक तो गुण है ना। अगर हम गुणों को देखेंगे तो गुणवान बन जाएंगे।
मान के चलिए अगर मुझे अपने जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, खुशी चाहिए, तो भगवान कहते देखना चालू करो सब में विशेषता। अगर हम दूसरों में विशेषताओं को देखते हैं तो हम विशेष बन जाएंगे। अवगुण को देखेंगे तो अब जैसे मैंने देखा यहाँ 10 लोग हैं तो मैंने देखा माता जी में ऐसे संस्कार है, छोटे बच्चे में ये संस्कार है, आप में ये संस्कार है, उनमें ये है, मेरे पास कितना अवगुण आ गया। हमने 10 में अवगुण देखा तो मेरे पास 11 हो गया ना। एक तो मेरे में अवगुण है और एक आप में है, एक आप में। तो हमने अवगुण देखने का संस्कार को बढ़ा दिया। पर मुझे कौन सा संस्कार को बढ़ाना है? गुण देखने का। तो ये समाने की शक्ति राजयोग से, समाने की कला बहुत जरूरी है। सामंजस्य बना के रखने के लिए, परिवार में प्रेम बना के रखने के लिए समाना, गुण अवगुण के साथ एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, गलती को भूल जाना, क्षमा करना और स्वीकार करना, ये राजयोग हमें सिखाता है। तो ये समाने की शक्ति भी हमें राजयोग से आती है। उसके बाद देखिए 7वां शक्ति है सहन करने की शक्ति। जैसे एक फला हुआ पेड़ रहता है, आम का पेड़ देखिए अगर फला हुआ है तो उसमें हम कितना पत्थर मारते हैं, लेकिन आम का पेड़ बदले में पत्थर तो नहीं देता कभी, क्या देता है? फल। तो जब एक पेड़ को हम पत्थर मारते हैं फिर भी वो हमें फल देता, तो हम तो मनुष्य हैं। अगर हमें कोई 2 कटु वचन बोल दिया, 2 बातें सुना दे तो हमारा क्या जाता है? कुछ तो गया नहीं। मान के चलिए हम क्या कहते हैं, किसी ने हमको गाली दे दिया, हमने तो उसको कुछ किया ही नहीं, फलाने ने हमको गाली दे, तो क्या हम 2 इंच कम हो गए? कम हो गए या बड़ा हो गए? किसी ने आपको गाली दे दिया, आपने सुन लिया, मुस्कुरा करके वहाँ से निकल गए, तो उसमें हमारी कमी नहीं दिखती, उसमें हमारी महानता दिखती। और वो सामने वाले वो खुद शर्माएंगे, खुद दुखी होंगे, खुद उनको स्वीकारने के लिए वो मजबूर हो जाएगा कि मैंने फलाने को बेवजह सुना दिया। तो ये सहन करने की शक्ति हमें राजयोग से आती है। अभी सहन करने की शक्ति हमारे में नहीं है। हम क्या कहते हैं, अगर उसने मुझे 2 सुनाया तो मुझे 4 सुनाना है। हम किसी से कम, बोलिए नहीं है, हम किसी से कम नहीं है। मेरे में पावर है ना, पैसा है, पावर है, ये है। उसने मुझे सुना कैसे दिया, उसकी हिम्मत कैसे हो गई? तो देखिए उसमें अवगुण करने की हिम्मत है तो आप गुण करने की हिम्मत है। उसमें गाली देने की हिम्मत है तो आप क्षमा करने की हिम्मत है। देखिए घर प्रेम का मंदिर बन जाएगा। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें स्वीकारने की जरूरत है। अगर हमने स्वीकार कर लिया ना तो सब कुछ ठीक। तो ये सहन करने की शक्ति हमें कहाँ से मिलती है? भगवान के ध्यान से, राजयोग से। उसके बाद 8वां शक्ति है जो इसमें है समेटने की शक्ति। जो लास्ट शक्ति है ना, अष्ट शक्ति में, वो है समेटने की शक्ति। अभी हमें क्या करना है? अपने मन बुद्धि को समेटना है और परमात्मा में लगाना है। सब कर्म करते हुए 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आप समय निकालिए खुद के लिए। आज हम सबसे बात कर रहे हैं पर खुद से बात नहीं कर रहे। अगर आज आपको एक कमरे में, एक रूम में बंद कर दिया जाए 1 घंटे के लिए, आपके पास न फोन हो, न खाने को हो, न कुछ हो, तो आज मनुष्य पागल की तरह हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने खुद के साथ समय नहीं बिताया। सबके लिए हमारे पास समय है। आप बताइए कि आप अपने साथ कितने घंटा बैठे होंगे? कितने घंटा बैठे होंगे खुद के साथ? भाई जी, बाबूजी, अपने साथ कितने घंटा बैठते हैं? नहीं, हम अकेला नहीं बैठते हैं। कभी नहीं। अब से बैठना है। अब से 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा अकेले बैठ करके बिना फोन के साथ स्वयं के साथ बैठनी है और उस परमात्मा को याद करना है। शुरुआत आपको 5 मिनट से करना है, ठीक है? जैसे अभी हम लोग आते हैं ना, 5 मिनट आपको प्रार्थना कराते हैं ना, तो उसको मेडिटेशन का संकल्प करता है।
उसी तरह आप बैठिए। आपको नहीं होता है तो आप किताब ले लीजिए, जिसको पढ़ना आता है वो किताब ले लीजिए, जिसको नहीं आता है जब आप खाना बनाते हैं कुछ भी करते हैं तो कुछ भजन सुन लीजिए। किसी को गाने की है आदत है ना, किसी को भजन गाने की होती है, कला होती है, किसी को कुछ अच्छा सोचने का, बुरा तो सोचना ही नहीं है। तो 5 मिनट से शुरुआत करना है। 5 मिनट हमें खुद के साथ बिताने, किसी के साथ नहीं। अपने बारे में आप सोचिए 5 मिनट। आपको अपने जीवन में क्या चाहिए, आपको क्या, आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं, किस लेवल पर देखना चाहते हैं। आपको परिवार से किस सदस्य से स्नेह चाहिए, प्यार चाहिए, किससे नफरत है, किससे माफ़ी मांगनी है, किसको माफ़ करना है, कहाँ हमसे गलती हुई, कहाँ हमको सुधार करना है, हमें क्या क्या करना है, वो सब चीज़ों की प्लानिंग आप बनाइए अकेले में, किसी के साथ शुरुआत कर सकते हैं। 5 मिनट खुद के साथ। और देखिए धीरे धीरे आपकी स्व स्थिति मजबूत होगी और घर की वातावरण पॉजिटिव होगा। आज बच्चे कहीं से आते हैं बाहर से, वो परेशान होते हैं, मम्मी खाना दो, पापा ये करो, हम उसको 2 झपाट लगा देते हैं, 2 बातें सुना, यहाँ से भागो अभी मेरे पास टेंशन है, ऐसे। तो बच्चे को तो समझते हैं, लेकिन हम तो समझदार हैं। तो अभी से वो माहौल क्रिएट करना है कि आपको देख करके बच्चे ठीक हो जाए। माता पिता को देखेंगे ध्यान करते हुए तो बच्चे बैठेंगे ना, उनको लगेगा हाँ ये समय है पापा का ध्यान करने का, दादा का, दादी का, चाहे आपका है वो 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन का समय। उस समय वो ना आवाज़ करेंगे ना इधर उधर करेंगे, वो आपके साथ बैठेंगे, आपको समझेंगे, खुद को समझेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, कलयुग के अंत में ये होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमने पूजा किया, पाठ किया, भजन किया, कीर्तन किया, व्रत किया, जो के तो हमारी स्थिति है, कुछ भी परिवर्तन हमें नहीं हुआ, बल्कि हम और दुखी होते गए और परेशान होते गए और निराश होते गए। हमारे पास सुख सुविधाएं की सभी साधन है पर मन की स्थिति कुछ भी ठीक नहीं हुआ। तो ये अष्ट शक्ति हमें राजयोग से मिलती है। कितना प्राप्ति होती है? 8 शक्ति की प्राप्ति, जो मनुष्य जीवन को सुखी बनाता है, समृद्ध बनाता है। अब इसमें देखिए दिखाया है कि जैसे आप ध्यान में बैठेंगे, जिसको हम आप ध्यान कहते हैं उसको हम मेडिटेशन कहते हैं। तो राजयोग मतलब राजकाज करते हुए भी बुद्धि का कनेक्शन परमात्मा के साथ हमारा जुड़ा हो। तो जैसे ही हम आप ध्यान में बैठेंगे ना 5 मिनट 10 मिनट, तो जैसे कहते हैं ना कि कोई भी आप शुभ कर्म करने के लिए जाओ तो बाधा तो जरूर आती है। जब तक बाधा नहीं आएगी तब तक तो कोई भी शुभ कर्म शुभ से होगा ही नहीं। उसी तरह आप देखिए, अब इतने सालों तक, इतने जन्मों तक हम माया के गुलाम थे। माया मतलब बुराई के गुलाम थे। हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, घृणा, नफरत, ईर्ष्या, मैंपन, पता नहीं क्या क्या है मनुष्यों में। इतने सारे चीज़ों के हम मनुष्य गुलाम हैं। अब चाहते हैं कि इस गुलामी से हम आज़ाद हो जाए। चाहते हैं कि नहीं चाहते? आप में से कौन कौन है जो चाहते हैं कि क्रोध छूट जाए? चाहते हैं ना? लोभ छूट जाए, मोह छूट जाए, अहंकार छूट जाए, सभी की चाहना है। मैं ईर्ष्या ना करूँ, घृणा ना करूँ, नफरत ना करूँ, सभी की इच्छा, क्योंकि हमारी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। तो अब जब हम ध्यान में बैठेंगे, शुरुआत कब कितने मिनट से करना है? 5 मिनट से, ठीक है? कर पाएंगे? आपके लिए अच्छा होगा। ये नहीं कि हमें 3 दिन का कीर्तन कर लेना है, सत्संग सुन लेंगे, जैसे का तैसे नहीं करना है। इसलिए हम लोग सिखाते, आप शुरुआत करिए। 5 मिनट से आपको शुरुआत करनी है। जैसे यहाँ पे देखिए दिखाया है, जैसे कि मैं एक देह हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ, तो मेरे पिता क्या है? मेरे ही समान है। मैं हूँ तो मेरे पिता मेरे समान, आप है तो आपके पिता आपके ही समान है। उसी तरह मैं एक आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? आत्मा। रियल में मैं हूँ ही एक आत्मा। आत्मा इस शरीर में है तो भी हम देख सकते, बोल सकते, सुन सकते, कर सकते। आत्मा इस शरीर को छोड़ दी, ये शरीर कोई काम का नहीं है। हम कितना भी सुंदर है, कितना भी पैसा कमाने वाले, कुछ भी है, शरीर छोड़ने के बाद लोग कहेगा अर्थी, मतलब बिना रथ के।
ये नहीं कहेगा ये हमारे माता जी है, पिताजी है, बेटे है, भाई है, बंधु है, इसको 5 दिन रखो, कहते हैं। मरने के बाद, मरने से पहले जो आपके पास बैठ करके प्यार से बातें करते थे, मरने के बाद आपको छूने से भी क्या करेंगे? डरेंगे। और ठंडी में कोई शरीर छोड़ दे तो देखना भी कौन जाएगा देखने के लिए? आएंगे तो फिर स्नान तो करना ही पड़ेगा। तो इस शरीर का कोई महत्व नहीं। ये शरीर हमारा जैसा भी है ना, हड्डी मांस का पुतला है, कोई इसमें ताकत नहीं है। ताकत आत्मा है, शक्तिशाली आत्मा है। शरीर तो कुछ काम का नहीं है, लेकिन अहम कितना है हम मनुष्यों में। तो हमें जब भगवान की याद में बैठना है तो इस स्वरूप को स्मृति में लाना है कि मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। जैसे मैं बिंदी तिलक लगाती हूँ, उसी तरह मैं आत्मा एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूँ, प्रकाश की लाइट हूँ। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ, मन बुद्धि संस्कार का मालिक हूँ। आँखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख से बोलने वाली, हाथ पैर से कर्म करने वाली एक शक्ति हूँ, एक सितारा हूँ। हमेशा इस बात को समझना है। अब देखिए दिखाया है, जैसे हम राजयोग के लिए बैठेंगे तो 5 अवगुण, 5 विकार हमारे रास्ते में आएगा, बाधा बन करके। सबसे पहले है, देखिए दिखाया है यहाँ पे, सबसे पहला विकार राजयोग के रास्ते में सबसे पहला विकार है काम विकार। जैसे हम किसी को देख रहे हैं, जाते हैं आते हैं, किसी को देख रहे हैं ना, तो हम क्या कहेंगे? जैसे बहन जी बहुत सुंदर है, तो अब किसी ने देखा तो क्या कहेंगे? अरे फलानी तो इतनी सुंदर है। तो बुद्धि क्या हो गई? खराब हो गई। तो ये बुराई जो है ना, किसी के प्रति दृष्टि वृत्ति खराब होना, तो राजयोग में ये सबसे बड़ा बात है। फिर ध्यान नहीं लगेगा, भगवान में मन नहीं लगेगा। जैसे आप बैठेंगे भगवान के ध्यान में, याद आएगी मनुष्य की वही बातें, ठीक है? तो वो बातें हमारी बुद्धि में आती है। तो हमें इनसे अपने आप को बचाना है, कि कोई सुंदर है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई कुछ भी है, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। कहावत है, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जब भगवान इतना सुंदर है तभी तो इतने सुंदर सुंदर मनुष्य बनाए ना, तो मुझे उस परमात्मा को याद करना है। तो अगर जिस व्यक्ति ने इस विकार को देख लिया कि कोई कितना भी कुछ हो, मेरी दृष्टि खराब नहीं होती है, किसी को गलत करते भी देखेंगे तो भी मेरी दृष्टि खराब नहीं होगी, तो आप एक स्टेप आगे बढ़ गए, ठीक है? दूसरा है हमारे में क्रोध। कहते हैं जिस घर में क्रोध जन्म लेता है ना, उस घर का पानी का मटका भी सूख जाता है। क्रोध इतनी नेगेटिव एनर्जी वाला है, जो अगर क्रोधी व्यक्ति खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। तो कभी भी हमें क्रोध नहीं करना, ठीक है? क्रोध से अपना नुकसान होता है और सामने वाले का भी नुकसान होता है। आपने अनुभव किया होगा ना, जब गुस्सा आता है तो क्या होता है? मन शांत होता है, नुकसान होता है। क्या क्या नुकसान होता है बताइए? गुस्सा आता है तो हम सुनाने के लिए नहीं आए, आपसे भी सुनने के लिए आए। क्या क्या नुकसान होता है सिलेंडर भाई जी? सबसे पहले तो खुद का नुकसान होता है। देखिए जब गुस्सा आएगा तो अभी तो कितने अच्छे मस्त बैठे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं ना, बॉडी भी स्थिर है। गुस्सा आया तो मुंह इतना सुंदर दिख रहा है, वो क्या हो जाएगा? भैया लाल लाल हो जाएगा ना। आंखें इतनी छोटी छोटी है, इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा ना। अभी तो चेहरा खिलता है, मन दुखी हो जाएगा, अशांत, बॉडी का स्थिति क्या हो जाएगा? कंपन, थरथराने लगेंगे। 5 मिनट आपने गुस्सा कर लिया तो क्या कहते हैं? अभी मुझे कुछ नहीं को, अभी मुझे शांति की बहुत जरूरत है, अभी मेरा बॉडी काम नहीं कर रहा है। तो पहले खुद का नुकसान होता है, फिर सामने वाले का नुकसान होता है। किसी चीज़ को फिर गुस्से में तोड़ेंगे, किसी को सुनाएंगे, कुछ करेंगे तो कितना नुकसान होगा। उसी चीज़ को बनाने में कितना समय लगता है, लेकिन उजाड़ने में समय नहीं लगता है। तो क्रोध बहुत बड़ा शत्रु है मनुष्य का, इसलिए कहते हैं क्रोध महाशत्रु है ना। इसलिए इससे हमें क्या करना है? खुद की संभाल करनी है। तो राजयोग के रास्ते में दूसरा गुण है क्रोध।
जैसे आपने क्रोध किया तो घर का वातावरण क्या हो गया, क्रोधमय हो गया। वहाँ पे शांति तो बना नहीं सकते, कुछ दिन कुछ घंटे तो वातावरण उसी तरह से दूषित रहे। जैसे अब मान के चलिए हम कितना भी क्रोधी हैं, मंदिर में जाते हैं तो हम क्या हो जाते, शीतल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। वहाँ का वातावरण शीतल है, वहाँ को क्रोध नहीं करता है, भगवान में क्रोध नहीं होता है। और जब किसी क्रोधी के पास जाइए, आपने बहुत अच्छी है लेकिन वहाँ जाएंगे तो हमारे से भी क्रोध का हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन कैच करके, क्रोधी के पास रहेंगे तो वही वाइब्रेशन आएगा, अच्छे के पास रहेंगे तो वही वाइब्रेशन आएगा। तो इनसे हमें खुद की संभाल करनी। तीसरा है लोभ। जैसे कि हम राज्यों के अभ्यास में थोड़ा सा और ऊपर गए, आगे बढ़े, तो तीसरा विकार आ जाता है लोभ का। राज्यों के रास्ते में लोभ सबसे बड़ा कांटा है। इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक राजा था, वो भगवान के परम भक्त, बहुत भक्ति करता था, बहुत भक्ति करता था। भगवान एक दिन खुश होकर के उनको दर्शन दिया और कहा, राजन तुम मांगो, तुमको क्या चाहिए। तो राजा तो खुद ही था, तो राजा ने कहा कि भगवान मेरे पास तो सब कुछ है, किसी चीज़ की मेरे पास कमी नहीं है। अब मेरा जीवन तो धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर के। मैं चाहता हूँ, मेरी एक ही इच्छा है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पूरे नगर वासियों को दर्शन दीजिए। तो भगवान ने कहा, तुम बहुत बड़ी बातें माँ बोल रहे हो, बहुत बड़ी इच्छा प्रकट कर रहे हो, तो क्या तुम ये कर पाओगे? तो राजा कहता है, हाँ प्रभु, मेरी यही इच्छा है कि आप मेरे पूरे नगर वासियों को अपना दर्शन दे करके उनका भी कल्याण करें। तो प्रभु ने कहा, ठीक है, कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में तुम अपने राज्य के उस बगल में जो पहाड़ी है वहाँ पे सभी को लेके आ जाना। ठीक 4 बजे मैं वहाँ पे खड़ा रहूँगा, जितनों को भी तुम लेके आओ मैं सबको दर्शन दूँ। तो राजा तो बड़ा खुश हो गया, प्रसन्न हो गया कि अब सबका उद्धार हो जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा, भगवान मिल गया तो और क्या चाहिए। पूरे नगर में ढिंढोरा पिटाया, सब कुछ किया। उसके बाद सभी तैयार हो गए। अब भगवान से मिलने के लिए कौन नहीं चाहे, सबकी इच्छा होती है ना प्रभु दर्शन की। तो उसकी भी इच्छा हुई कि हम भगवान से मिले। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, सभी को लिया और अपने राज्य से निकला, आगे बढ़ा, तो थोड़े दूर राज्य से आगे बढ़ के आधा कोस गया, कुछ ही आगे बढ़ा तो देखता है वहाँ पैसों की ढेर। क्या देखता है? पैसा की ढेर ही देखता है। तो पैसा की जब ढेर देखा तो जितने लोग राजा के साथ थे उसमें से आधा चले गए पैसा के तरफ। अब राजा कहता है कि भाई मत जाओ उधर, भगवान मिल जाएगा तो तुमको तो बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा, पहले प्रभु दर्शन कर लो फिर पैसे लेने के लिए आए। तो व्यक्ति क्या कहता है, नहीं नहीं, हम तो इतने दूर आ गए, हमें पहले पैसे लेके जाना है, फिर हम पीछे पीछे आएंगे, तब तक आप चलिए। राजा को कहता है, आप चलिए, हम पीछे पीछे आते हैं। अगर हम वहाँ से आए और तब तक पैसा कोई और ले गया तो, और क्या भरोसा भगवान मिले कि ना मिले। तो उसमें से आधे लोग चले गए पैसा लेने के लिए, आधा बचा। तो जब आधा बचा तो वो लोग आगे बढ़े। जब कुछ ही दूर आगे गए तो देखता है वह चांदी के पैसों के लिए। क्या देखता है? चांदी के पैसों। उसमें से आधे लोग चांदी के पैसों की तरफ चले गए। राजा बोलता ही रह गया, लेकिन वो रुका नहीं, कहा अभी तो इतने दूर आ गए, क्या पता भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी हमें पैसा लेके जाने दीजिए, फिर हम आएंगे। और वो भी जितना उसको हुआ उतना चांदी का पैसा लेके चला गया। बच्चा कुछ ही लोग, गिने चुने लोग। उसको राजा ने कहा कोई बात नहीं, उनके भाग्य में भगवान का सुख नहीं था, भगवान का दर्शन नहीं था, तो अपन लोग चलते हैं। तो राजा के साथ कुछ प्रजा, मंत्री, रानी चल पड़े मार्ग पर। उससे कुछ ही दूर आगे गया तो देखता है सोने की ढेर। अब सोने की ढेर जैसे ही प्रजागण ने देखा तो सारे प्रजा, मंत्री सहित सभी चले गए सोना लेने के लिए। राजा कहता ही रह गया कि क्यों जाते हो उधर,
वो सोने में, चांदी में, पैसे में कोई सुख नहीं है। भगवान मिल जाएगा तो सब कुछ मिल गया, बिन मांगे तुम्हें मोती मिल जाएगा। तो प्रजागण कहता है, राजन आप तो पता नहीं हमें कहाँ ले जा रहे हैं, आप जहाँ ले जा रहे हैं वहाँ तो आप जाएंगे, क्योंकि आपके पास किसी चीज की कमी तो है नहीं। हम ठहरे प्रजा, हम आगे बढ़ जाएंगे। इतने सारे तो चले गए, अपना अपना धन लेके चला गया, हम नहीं रुकने वाले हैं। क्या पता भगवान मिले कि ना मिले। और उसमें से सारे मंत्री सहित सब सोने का पैसा लेके बच गया राजा और रानी। राजा कहता कोई बात नहीं, हम दोनों पति पत्नी तो बच गए, चलो अपने लोग चलते हैं भगवान से मिलने के लिए। कुछ कदम आगे बढ़ता है राजा और रानी, तो देखता है हीरे का ढेर। क्या देखता है? हीरा का ढेर। जैसे हीरा का ढेर देखा तो राजा रानी जब हाथ पकड़ के जा रहे थे, रानी ने जोर से हाथ को झटकी और राजा से अलग होकर के चली गई हीरे के पास। अब राजा कहता है, रानी साहिबा क्यों जा रही हो आप? आपके पास क्या चीज की कमी है? आप तो कम से कम भगवान को दर्शन कर लो ताकि हम दोनों पति पत्नी का उद्धार हो जाए। रानी बोलती है कि आज तक आपने मुझे एक हीरे का अंगूठी बना के तो दिया नहीं, अभी तो मुझे हीरे का खान ही मिला हुआ है, मैं आपके साथ कहीं भी जाने वाली नहीं हूँ। आपको जहाँ जाना है जाओ। रानी भी चली आई अपना हीरा लेकर के। अब राजा वहां से 2 कदम आगे बढ़ा, क्योंकि राजा को तो विश्वास था ना कि भगवान ने वचन दिया है तो भगवान मिलेगा, जरूर मिलेंगे। 2 कदम राजा आगे बढ़े, पहाड़ी आ गया, देखता है साक्षात प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, भगवान साक्षात मुस्कुरा रहे। तो राजा गया, हाथ अपना जोड़ा भगवान के आगे, तो भगवान कहता है बताओ राजन तुम्हारी प्रजा कहाँ है? तो राजा ने सारी बातें सुनाया। तो भगवान कहते हैं तुम क्या मुझे सुनाओगे, ये तो मेरी ही लीला थी, मैंने ही सारे लीला रचा। तुमको भरोसा था ना, क्योंकि तुमने मेरी भक्ति किया, उसने तो किया नहीं था। तो भक्ति का फल ही तो भगवान मिलेगा, जिसने किया नहीं उसको तो भगवान मिलेगा नहीं। उसको तो दुनिया की सभी वस्तु मिल जाएगी पर भगवान नहीं मिलेगा। उसको तो भरोसा ही नहीं था, और भरोसा का फल ही तो मैं देता। तो राजा का उद्धार हो गया, भगवान उसको वहां से स्वर्ग के सिंहासन पे बिठाने के लिए ले गए। तो कहने का भावार्थ क्या है कि जब हम भक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं, परमात्मा ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, तो ये अवगुण हमारे जीवन में बाधक बन के आती है। कई विकारों के रूप में आएंगे, कभी क्रोध के रूप में आएंगे, कभी लोभ के रूप में आएंगे, तो कभी मोह के रूप में हमारे बीच आती है। यहाँ पे देखिए दिखाया है मोह। कहते हैं मोह जो होता है ना, मकड़ी की चाल होती है। मकड़ी क्या करती है? खुद ही जाल बिनती है, खुद ही उसमें फंस करके मर जाए। आज हम मनुष्यों ने एक जाल बना लिया है, इसका उसका पता नहीं किस किस का जाल बनाया है, जो जाल हमारे समझ में आती भी नहीं। तो उस जाल में हम क्या किए? खुद ही बनाए जाल, खुद ही फंसे और खुद ही दुर्गति को पा रहे हैं। अब परमात्मा कहते कि न जन त्यागो न हरि बोलो रहो ऐसी जिंदगानी में जैसे रहता कमल पानी में। तो हर चीज करते हुए मन को उसमें लगाना है। तो जैसे एक देखिए, एक माता पिता को कितना मोह होता है, बच्चे में होता है ना। आज हम मनुष्यों को मोह हो गया इस दुनियादारी में, शरीर में, बच्चे में, घर में, इसमें उसमें, किसी चीज को हम छोड़ना नहीं चाहते। अगर हम मोह को भी पार कर लिया, सब कुछ संभाल रहे हैं, लेकिन प्रभु की अमानत समझ करके संभाल रहे हैं, तो हम आगे बढ़े। तो उसके बाद 5वां विकार आ जाता है क्रोध का, अहंकार का। ये 5वां जो है वो अहंकार आ जाता है। जैसे हमने सब कुछ पा लिया अपने जीवन में, तो हमने क्या आ जाता है? अहंकार आ जाता है। जैसे एक होता है एक लेवल, पद, पोजीशन, मान, शान, सब कुछ मेरे पास है ना, तो मुझे क्या हो गया? मैं अहंकारी हो गई। तो ऐसे मनुष्यों में अहंकार आ जाता है। और कहते हैं अहंकार वो सीढ़ी है जहाँ से गिरने के बाद मनुष्य की हड्डी गुड्डी भी नहीं बचती। कहते चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। तो अहंकार में मनुष्य उस चोटी पर पहुंच जाता है, लेकिन गिर भी उतना ही चले जाता है। तो कभी भी हमें अहंकार नहीं करनी है।
जिस चीज़ के ऊपर हमारा अहंकार है वो तो मेरा ही नहीं। इस तन के ऊपर अहंकार है तो क्या ये तन मेरा है? ये तन भी मिट्टी का है, इसलिए माता सीता को क्या दिखाया? मिट्टी से निकले, मिट्टी से जन्म हुआ और मिट्टी में चले गई, दिखाया ना। तो हमारा ये शरीर मिट्टी का है, पंच तत्वों का है, और जब शरीर छोड़ेंगे तो इस शरीर को फिर इसी पंच तत्वों में विलीन होना है। तो ये भी तो मेरा नहीं है। जिस घर को मेरा कहते वो भी मेरा नहीं है, जिस परिवार को मेरा कहते वो भी मेरा नहीं है, वो भी प्रभु का है, देन है। तो क्या बच्चा मेरा है? पति मेरा है, पत्नी मेरा है, माता पिता कोई मेरा है, सब ईश्वर का दिया हुआ। हाँ, एक संगठन दिया है, एक परिवार दिया है कि मनुष्य उस परिवार में सत्कर्म कर सके, सत्मार्ग पर चल करके अपना भाग्य बना सके। इन पांचों से जब हम बच जाते तो छठा हम में आ जाता है कि मत, जिसे हम कहते हैं ना गुरु मत। हमने गुरु का मंत्र लिया है, हमने दीक्षा लिया है, हम शास्त्रों को मानते हैं, हम ये करते, तो इस मत के आधार से फिर मनुष्य बन जाते हैं और फिर उसको सदगति नहीं होती। तो जैसे देखिए, गुरु को भी ज्ञान देने वाले कौन है? परम सतगुरु भगवान, उन्हीं के ज्ञान को बांटते हैं। तो हमें सदा उस परमात्मा को याद करना है। माध्यम व्यक्ति होता है, रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति होता है, पर व्यक्ति भगवान नहीं होता। व्यक्ति मनुष्य मनुष्य ही होता है, वो भी गति सदगति को पाता है, परमात्मा गति सदगति दाता होता है। तो हमें सबको मानते हुए, सबको स्वीकार करते हुए उस सदगति दाता परमात्मा को याद करना है। जैसे गुरु भी कहते हैं भगवान को याद करो, तो हमें वो माध्यम, वो रास्ता दिखाते हैं कि आप उनको मानो। शास्त्र भी कहता है भगवान को याद करो, तो बुद्धि में हमारी वो भगवान होनी चाहिए। तो अगर इन बातों से हम खुद को बचाते हैं तो हमारा जीवन योगी और तपस्वी जीवन बन जाता है। कुछ चैप्टर बाकी हैं जो आपको कल समाप्त कर देंगे। अब इसमें हम 5 मिनट समझ लेंगे। अब देखिए, इसमें दिखाया है अपने जीवन को कमल पुष्प की तरह कैसे बनाए। इसमें एक परिवार को दिखाया है। जैसे एक परिवार यहाँ पे देखिए दिखाया है, एक ऐसा परिवार जिस परिवार में रोज लड़ाई झगड़े कलह कलेश होता था। खाने के लिए भोजन सही से नहीं मिलता था। घर का जो गार्जियन था वो जब ऑफिस जाता था, पैसा कमाता था, तो आधा पैसा वो शराब भट्टी में उड़ा देता था, आधा पैसा से उसके घर में भोजन भी, राशन पानी भी आता था, बच्चे की स्कूल की पढ़ाई भी होती थी, उसका दवाई दारू खाना खर्चा सब उसमें होता था। तो घर में वो उतना आता नहीं था, बनता नहीं था, जिसके वजह से रोज उसके घर में अशांति होती थी, कलह कलेश होता था, रोज किचकिच होता था, रोज मारपीट लड़ाई झगड़े होता था। कई ऐसे परिवार भी हमारे समाज में हैं जहाँ रोज झगड़े होती हैं। तो उसी झगड़े को देख करके उनके पड़ोसी ने कहा कि आप ना ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाया करो, वहाँ पे 7 दिन का कोर्स आप लेना। 7 दिन के कोर्स लेने के बाद देखिए यहाँ पे पति पत्नी दोनों आए और दोनों आकर के यहाँ राजयोग के कोर्स किया। 7 डेज का जो इसका कोर्स होता है, उन्होंने कोर्स को समझा और अपने मन को परमात्मा के साथ जोड़ने की कोशिश की। ध्यान को ध्यान में लगाने की कोशिश किया, बैठने की कोशिश की। और यहाँ पे देखिए दिखाया है ना कि वही परिवार, जिस परिवार में रोज लड़ाई झगड़े कलह कलेश होता था, वही परिवार देखिए यहाँ नीचे पे बैठे हुए हैं, सभी आपस में बैठे हुए। जिस परिवार में आपस में बैठना नहीं होता था, सही से बातें नहीं होती थी, कोई उधर फ़ोन पे, कोई उधर लगे हुए थे, कोई किधर, एक साथ बैठ करके प्रेम भाव से बैठना नहीं होता था बच्चे के साथ। तो वही परिवार सभी बैठे हुए हैं, लेकिन सभी काम कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई सिलाई कर रहे हैं, कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं, लेकिन सभी का बुद्धि का कनेक्शन कहाँ है? ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखिए उसी परिवार में, जिस परिवार में खाने के लिए रोटी नहीं मिलती थी, तो जैसे उन्होंने 7 डेज का कोर्स किया और भगवान के ऊपर अपना बुद्धि लगाना शुरू किया, तो उनके जीवन से जितने भी बुरे संस्कार थे ना वो खत्म हो गए। जैसे शराब पीने का था, जुआ खेलने का था, इधर उधर करने का था, वो भी खत्म हो गया। और फिर उस परिवार में संपत्ति की भी बचत हो गई, समय की भी बचत हो गई
और भोजन देखिए वो भगवान की याद में बना रहे हैं विशेष, इसका बहुत प्रभाव है। कहते जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसा वाणी, जैसा संग वैसा रंग। तो जैसा हम अन्न बनाते हैं ना भोजन, विशेष करके आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे घर के वातावरण को शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है, बच्चे को मन को शांत रखना है, बड़े को मन को शांत रखना है, स्थिर रखना है, तो मुझे भोजन भगवान की याद में बनानी है। ठीक है। भोजन बनाते समय कुछ इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए, मोबाइल में सीरियल नहीं चलनी चाहिए, चलती है भोजन बनाते समय। तो ये सब चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि उसका प्रभाव अन्न पर पड़ता है, हमारी मन की स्थिति का प्रभाव भोजन पर पड़ता है। आप लोग भोजन बना करके भगवान को भोग लगाते कि नहीं पता, लेकिन पहले जब भोजन बनता था ना तो भगवान को भोग लगाते थे, लेकिन विष्णु जी को पहले चढ़ाते थे। तो इस भाव से हमें भोजन बनाना है कि ये भोजन प्रभु का प्रसाद है, और सिर्फ ये मैं अपने बच्चों के लिए, पति के लिए या माता पिता के लिए नहीं बना रही हूँ, ये भगवान के लिए भोग बना रही हूँ। तो आपके घर का भोजन, रोज का भोजन प्रभु प्रसाद बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बनाने वाले का मन जो है ना वो भगवान में है, दिख रहा है। तो उन्होंने भगवान की याद में भोजन बना रहे। जिस घर में रोटी नहीं मिलता था उसी घर में पूरी पकवान बन रहा है, बना रही है भगवान की याद में, तो खाने वाले का मन स्वतः भगवान में लग जाता है। आप देखा होगा जिस दिन आप क्रोध में भोजन बना रहे हैं, इधर उधर बुद्धि भटका के बना रहे, उस दिन भोजन अच्छा नहीं बनता। कभी नमक ज़्यादा हो गया, कभी चावल गीला हो गया, कभी नमक है ही नहीं, कुछ ना कुछ होता है। तो खाने वाले बैठते तो क्या कहते, तुम्हारा ध्यान कहाँ था, कहते हैं हम क्या कहते, फलाने चीज़ में लग गए थे। तो भोजन बनाते समय हमें बहुत ही प्रेम भाव से भोजन बनाना है। एक ये मेरी जिम्मेवारी है ऐसा समझ के नहीं बनाना है, मुझे अपने परिवार के लिए, मुझे अपने भगवान के लिए भोग बनाना है। तो ये समझेंगे तो भाव, उसमें भोजन में भाव होता है, तो भगवान को भी तो भाव ही चाहिए ना। भगवान भोजन ग्रहण थोड़ी करता है, नहीं करता, लेकिन भगवान भाव को स्वीकार करता है। तो उसी अनुरूप के भाव हमारे परिवार में पनपती है, जिस भाव से हम करेंगे। और यहाँ पे देखिए ऑफिस में काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भगवान की याद में। तो जिस घर में ऐसा कलह कलेश का वातावरण था, उसी घर में जब राजयोग की अभ्यास चलने लगी, मेडिटेशन होने लगा और भोजन भगवान की याद में बनने लगे, तो घर का वातावरण क्या हो गया, ठीक हो गया। जिसको इधर उधर खान पान की आदत थी वो भी सुधर गया। क्योंकि रोज नित्य अगर हम भगवान की याद करते हैं, मुरली का श्रवण करते हैं, इसमें आता है मुरली जो रोज का आता है, तो उसके जब हम आप श्रवण करते हैं तो हमारे जीवन भरपूर बन जाता है, सुख समृद्धि से हम संपन्न बन जाते हैं। इसलिए दिखाया है कि मनुष्य जीवन हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने जीवन को कमल पुष्प के समान कैसे बना सके। कमल पुष्प भले कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ से ऊपर खिलता है। आप उस पर कीचड़ डाल दिए भी, फिर भी वो कीचड़ को अपने में नहीं समाता। उसी तरह से रहना तो गृहस्थ में ही है, समाज में ही है, लेकिन बुराई से अपने आप को दूर रखना है। न बुरा करना है, न सुनना है, न देखना है, न सोचना है, न समाना है, कुछ भी नहीं। तो अगर इन सब से हम बचे रहेंगे तो हमारा जीवन कमल पुष्प के समान बन जाएगा। ओम शांति। अभी हम 5 मिनट बैठ जाइए, आप सभी बैठिए, आ जाओ बैठो। आंखें, अभी आप सबकी शुरुआत है इसलिए हम आंखें बंद करवा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप लोग नियमित रूप से 5 मिनट समय निकालेंगे तो आंखें बंद करके ध्यान नहीं करते, हम आंखें खोल करके ध्यान कर सकते हैं। इसके लिए आपको 5 मिनट से शुरुआत रोज करनी है, ठीक है। वचन देते हैं हम 5 मिनट करेंगे रोज। आपको सुबह, दोपहर, शाम जब समय मिले, आपके पास मोबाइल है जो भी है आप उसमें सुन लीजिए,
मेडिटेशन, इसमें राजयोग की मेडिटेशन आप करेंगे ना, ब्रह्मा कुमारी इसका मेडिटेशन करेंगे तो आपको तरह तरह के मेडिटेशन आ जाएंगे। क्रोध मुक्त कैसे बनना है, शांत कैसे रहना है, पढ़ाई में कैसे मन लगा, सब कुछ की मेडिटेशन आ जाएगी। तो 5 मिनट से आपको शुरुआत करनी है। घर के वातावरण सब कुछ अच्छा होगा, यहाँ तक कि जो बीमार है ना उसकी बीमारी भी ठीक हो जाती है योग साधना से, योग के ध्यान से। तो 5 मिनट रोज आपको करना है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं, आंखें बंद कर लेंगे। ओम शांति। अपने ध्यान को मस्तिष्क के बीच ले जाएंगे। बाहर की सभी बातों से अपने ध्यान को हटा लेंगे। अनुभव करिए इस स्थान पर मैं अकेली बैठी हूँ। मेरे आगे पीछे, दाएं बाएं कोई नहीं, सिर्फ मैं हूँ। बिल्कुल अकेले। मन के आंखों से देखते हैं उस परम पिता परमात्मा को। बुद्धि के नेत्रों से परमात्मा का वो ज्योति बिंदु स्वरूप को हम मन में बसाएंगे। वो बिंदु सा सितारा मेरे मन मस्तिष्क में समा गए हैं। उनके रूप को निहारते हुए महसूस करेंगे कि मेरा जीवन शांति से भरपूर हो गया है। शांति के सागर शिव पिता के मैं संतान, शांत स्वरूप हूँ। प्रेम के सागर शिव पिता की संतान, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। मेरे ऊपर प्रेम की वर्षा हो रही है। सुख के सागर शिव पिता की संतान, मैं सुख स्वरूप हूँ। ज्ञान के सागर परमात्मा की संतान, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। भगवान की अनंत शक्तियों की किरणें मुझ पर और मेरे घर पर बरस रही हैं। परमात्मा कृपा को स्वयं में महसूस करते हुए अनुभव करें, मेरा यह जीवन सुख समृद्धि से भरपूर हो रहा है। भगवान की नजर में मेरा घर आ गया है। मेरे घर से सारी नेगेटिविटी अनुभव करें। हर एक कमरे में परमात्मा शक्तियों को अनुभव करें।
हर कमरे में भगवान की शक्ति फैल रही है और वहाँ से सभी नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो रही है। मेरा ये घर मंदिर के समान हो गया है। परमात्मा शक्तियों को खुद में महसूस करते हुए मेरे मन से सभी बुराइयां समाप्त हो रही हैं। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। मेरा जीवन बहुत महान है। मुझे अपने जीवन में सभी के साथ प्रेमवत व्यवहार करनी है। मुझे सभी को सुख देना है। मुझे सदा सत्कर्म करके अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाना है। मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। मेरे जीवन सर्कल में जो भी व्यक्ति है, मुझे सभी के साथ प्रेम से रहना है, प्रेमवत व्यवहार करना है। मेरे मन में कभी किसी के लिए नकारात्मक भाव उत्पन्न ना हो। हे ईश्वर, आप मुझे इतना लायक बनाओ कि मैं सभी को सुख दे सकूं, सभी के लिए अच्छा कर सकूं। आपकी कृपा दृष्टि सदैव मुझ पर और मेरे परिवार पर बना रहे। हर एक मनुष्य आत्मा का कल्याण हो, सबका भला हो, सब सुख पाए। अनंत शक्तियों के भंडार परमात्मा मुझे भरपूर कर रहा है। मुझे जो चाहिए वो सब मुझे मिल रहा है। मेरा ये मनुष्य जीवन धन्य धन्य हो गया। आपको पाकर मैंने सब कुछ पा लिया। ओम शांति। ओम हाथ को रब कर लीजिए, अपने आँखों पे लगा लीजिए। चलिए, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अभी कल का प्रोग्राम के बारे में किशोर भाई जी आप सभी को बताएंगे, कल का क्या शेड्यूल